होते हैं तो कमाते हैं। चलो, पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, तो तीनों ही रूप है बाबा के। तो बाबा उस रूप से किन बच्चों को देख के खुश हो रहे? सिखिलते बच्चे और जो याद में रहते हैं, जो बाप के बन गए, जो बाप के सही निश्चय बुद्धि बच्चे, जो निश्चय बुद्धि बच्चे। चलो, निश्चय है, ठीक है, वो मेरा पिता है, या इसको देख के खुश होंगे? याद में रहते हैं, जो याद में रहते हैं, जो सर्विस करते हैं। हाँ, बाबा ने कहा जो सर्विस करते हैं और दूसरा जो सुख देते हैं, सुखदाई। क्योंकि शिव बाबा का ही कर्तव्य है दुख हरता सुख करता। लेकिन प्रैक्टिकल फील्ड में तो हम बच्चे होते हैं ना, हमने किसी से अच्छे से बात की, उसको कंफर्ट दिया, उसको सुख मिला ना, तो ये कार्य हमने ईश्वर का किया, तो ईश्वर की दुआएं हमें मिलेंगी। बाबा उन बच्चों को देख के खुश हो रहे हैं जो सुखदायी है और सर्विसेबल है। आज की मुरली में बाबा ने शुरुआत का पाठ भी पक्का कराया है और अंत पाठ भी, अंतिम पाठ जो हमारा है उस पर भी ध्यान खिंचवाया है। हमारा फर्स्ट लेसन कौन सा है? आत्मा। और साथ साथ बाबा ने कहा भाई बहन की भी दृष्टि नहीं होगी, अभी टोटल आत्मिक दृष्टि चाहिए, आत्मा आत्मा की दृष्टि चाहिए। तो बाबा ने कहा अंत पाठ, लास्ट लेसन कौन सा है? नष्टो मोह। मोह के, मोह है ना जो, उसके 4 फैमिली मेंबर है। कौन कौन से? मोह के 4 फैमिली मेंबर मुख्य हैं, वैसे तो बहुत बड़ा परिवार है। लगाओ, छुटाओ, प्रभाव, अभाव। टकराव तो क्रोध में आ जाता है ना, हाँ, वो भी है। हाँ, लगाओ, झुकाओ, अभाव और प्रभाव। बाबा ने कहा यदि मोह है अभी नहीं जीता तो अंत समय निकल गया है, इसलिए अभी सही जीतना है। अच्छा, तो आज बाबा के 9 तारीख के महावाक्य। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए। अब तुम्हारी सब तरफ से रगे टूट जानी चाहिए। क्यों? क्यों टूट जानी चाहिए? क्योंकि अब वापस घर जाना है, क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। कोई भी ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम। अच्छा, प्रश्न है, बाप किन किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते हैं। जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते, सर्विसेबल है, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता कि बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, पूरा सेंटेंस और आगे
बाबा से ही सुनूं, बाबा से ही खाऊं, हाँ देखूं, पूरे 5 सेंस। तो जिन बच्चों की बुद्धि में रहता एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, फिर टैश टैश टैश, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये रहते हैं। बाबा कहते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों को फिर मैं याद करता, बाबा याद करते हैं। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे या तो जानते हैं कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं, वह बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सदगति दाता भी है, साथ ले जाने वाला भी है, और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने लिए कोई मेहनत नहीं देते। दी बाबा ने कोई मेहनत? पतित से पावन बनने के लिए कोई मेहनत दी बाबा ने? नहीं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो बच्चे समझते हैं, परंतु फिर भी कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा है, शरीर लेते हैं पाठ बजाने के लिए। एक शरीर से पाठ बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पाठ 100 वर्ष का होता है, किसका पाठ 80 वर्ष का होता है, किसका 2 वर्ष का होता है, किसका 6 मास का होता है। कोई तो जन्म पे ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सत्युग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो उसको गर्भ जेल कहा जाता है। सत्युग में गर्भ जेल होता ही नहीं। तो देखो शास्त्रों में पांडवों का जन्म कैसे बताया ना, योग बल से आह्वान किया। और कौरवों का जन्म कैसे बताया? कौरवों का जन्म कैसे बताया पता है? कौरवों, हाँ, एक जो गांधारी थी उसको बहुत समय से कोई बच्चे नहीं हो रहे थे, तो वेद व्यास जी ने उसको एक फल दिया, एप्पल, उसको खाओ। तो बहुत समय हो गया, 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। वो थक गई तो अपनी दासी से कहा कि मेरे शरीर से पिंड निकालो और बाहर फेंको, मैं थक गई हूँ। तो जैसे ही वो बाहर निकाल के फेंकने जाने लगी तभी व्यास जी पहुंच गए। कहा अरे ये क्या कर रहे हो, अनर्थ हो जाएगा। कहा अच्छा मैं समाधान बताता हूँ, घड़े मंगाओ। 100 घड़े मंगाए गए। तो उस जो मांस का टुकड़ा था, मांस का उसके टुकड़े किए गए, तो 99 सेम थे टुकड़े, एक छोटा था। तो 99 भाई, अच्छा उनको फिर 2 साल तक रखा। फिर उसके बाद कौरवों का जन्म हुआ। मतलब 99 और एक बहन, सब जुड़वा, जुड़वा कहेंगे 100 जुड़वा, यानी एक ही साथ हुए ना सारे, तो जुड़वा ही कहेंगे ना, फिर एक ही साथ हुए तो सब एक साथ। अब बताओ क्या ऐसे हो सकता है? ऐसे जन्म हो सकता है? तो बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती ना, फिर हम उन चीजों को सत्य क्यों माने? नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं हाँ, अब यहाँ के पुनर्जन्म और सत्युग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है।
यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सत्युग में गर्भ जेल नहीं होता है, वहां विकर्म होते ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं। बाप सब बातें बैठ समझाते हैं, बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं। सुनाने वाला ज्ञान का सागर बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं है। वह सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वह पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित है। उसका कोई नाम रूप नहीं है, मतलब वो लेता नहीं है, उस शरीर में नहीं आता। वैसे तो उसका नाम है, रूप है, लेकिन शरीर में आके फिर वो नाम रूप नहीं पड़ता। ब्रह्मा के तन में है तो भी उसका नाम शिव है, तो भी उसका रूप ज्योति स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं सदैव सदैव लिए शिव ही है। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं आता। किसके जिस्म का नाम? ब्रह्मा के जिस्म का नाम शिव पर नहीं आता। तुम्हारा यह है बेहद का सन्यास। वह हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे हैं। हमारे अब तो नाम रखना बंद कर दिया, लेकिन दादियों के नाम कितने यूनिक नाम है। प्रकाशमणि दादी, शांतामणि दादी, हृदय पुष्पा दादी, कितने यूनिक नाम है। तो बाबा कहते तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे हैं। ड्रामा अनुसार जिनको नाम दिए उसमें से कई कई गायब हो गए। बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फायदा ही क्या, दुनिया में चले गए। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है। घर में लौटते तो है ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उनको मित्र संबंधी आदि याद नहीं रहते। कोई को तो सब मित्र संबंधी आदि याद आते रहते हैं। अर्थात सन्यासी मतलब जो जहां से आ गए वो याद ना आए ना। बाबा बाबा उन सन्यासियों का उदाहरण दे रहे हैं, मतलब वो सन्यासी आ जाते हैं लेकिन याद करते रहते हैं। अर्थात जहां से फिर आ गए फिर वो चीज याद ना आए, इसी को तो कहते हैं मर्जीवा। याद करते रहते हैं, मुंह में फंस मरते हैं, रग जुटी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है, तो तोड़ना तो है ही। बाबा कहते हैं तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया है कि अभी वापस सबको घर जाना है। तो जिनको याद कर रहे हैं ना उनको भी घर जाना है, उनका भी टूटना है, सबको घर जाना है। बाप खुद बैठ बतलाते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत क्यों। देख देख मन में सुख होवत क्यों। आंखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर है जी। बाप बाप भी बच्चों को देख देख खुश होता है ना। किन बच्चों को देख के बाबा खुश होता है? सुखदाई है। अब अपने आप को चेक करें, कल की दिनचर्या में यदि हमने औरों को सुख दिया है, सुखदाई बने हैं, बाबा की सर्विस की है, तो बाबा हमें देख के खुश हो रहा है। तो बाबा कहते हैं कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण बन
फिर विकार में चले जाते हैं तो वो नाफरमान वरदार हो जाते हैं। अब यही लोग तो फिर डिसर्विस करते हैं। अब गांधी जी का अनुयायी, गांधी जी का फॉलोवर्स कोई गलत रास्ते पर चलने लगे तो क्या उससे गांधी जी बुरे हो जाएंगे? गांधी जी के प्रिंसिपल्स बुरे हो जाएंगे? नहीं, वो अभी तक चल रहा था, अभी तक वो फॉलो कर रहा था, अब वो गलत रास्ते पर चल गया तो उसे गांधी जी बुरे नहीं होंगे। तो उसी तरह से कई होते हैं जो आज फर्स्ट ग्रेड में भी बाबा उनको कहते हैं, फिर धीरे धीरे डी ग्रेड में भी आ जाते और फिर डिसर्विस करने लग जाते हैं। तो उससे बाबा थोड़े ना बुरा हो जाएगा, बाबा के प्रिंसिपल थोड़े ना गलत हो जाएंगे। तो फिर बाबा कहते हैं कई बच्चे नाफरमान बरदार हो जाते हैं। तो यह बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं। बेहद का बाप कहते हैं यह तो कुल कलंकित निकला, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते हैं। बच्चों को समझाते रहते हैं बच्चे किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना। इसलिए तो ये पढ़ाई है ना। पढ़ाई में क्या होता है, कोई स्टूडेंट ए ग्रेड में, कोई डी ग्रेड में, लेकिन टीचर कभी भी ये नहीं कहते स्टूडेंट को फॉलो करो। टीचर क्या कहते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो। एक अच्छा स्टूडेंट भी टीचर की सुनता है, स्टूडेंट को फॉलो नहीं करते। बाबा भी सुप्रीम टीचर, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ो। बाबा कहते हैं बच्चों को समझाते रहते हैं किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है, उनको भी सेमी कुल कलंकित रह कर कहेंगे। थोड़ा भी नाम का प्रभाव है, झुकाव है, अट्रैक्शन है, बाबा क्या कहते हैं ये भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। बाबा का क्या डायरेक्शन है, तुम्ही संग खेलूं, तुम्ही संग बोलूं, तुम्ही को देखूं, तुम्ही से सुनूं, ये बाबा का डायरेक्शन। शिव बाबा, बस एक बाबा ही मेरा संसार है, ये बाबा का डायरेक्शन है। तो बाबा कहते हैं हाँ, इसको फिर सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से होते होते फिर फाइनल भी हो जाते हैं, सेमी से होते होते फिर फाइनल भी हो जाते हैं। खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया। माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं। अच्छा, फिर कई बच्चे ब्लड निकाल कर भी बाबा को पत्र भेजते, पत्र लिखते हैं। आज वह भी नहीं है जिन्होंने ब्लड से भी पत्र लिख के भेजा, प्रॉमिस किया बाबा से। बाबा कहते आज वह भी नहीं है। बाबा कहते क्या कहते होंगे, अहो माया। बाबा कहते अहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं तुम उनको भी खा लेती हो। तुम उनको भी खा लेती हो। हाँ? तो बाबा कहते जैसे बाप समर्थ है ऐसे माया भी समर्थ है। जैसे बाप समर्थ है ऐसे माया भी। यदि हमें इन चीजों से बचना है उसके लिए बाबा ने क्या तरीका बताया है, रोज पढ़ाई और बाबा की छत्र छाया में, और बाबा की याद में रहना, बाबा की याद में रहना, और दिनचर्या, पढ़ाई, रूटीन और धारणा अटेंशन, धारणा धारणा, और अमृत वेले करना, मिस नहीं करना। अमृत वेला करना। हाँ, ये भी बढ़िया है, अमृत वेला करना।
बाबा ने तरीका बताया है इसके लिए। हमारे जो बड़े हैं ना, जो निमित्त हैं, उनके साथ हमारा अच्छा कनेक्शन होना चाहिए। हम अपना चार्ट देते रहे। हम अपने, जैसे होता है ना, कई बार घर में भी बच्चे कई ऐसे होते हैं, माता पिता को इग्नोर कर देते, भाई वो हमें ना टोके, वो हमें ना बोले, मतलब अधिकार ही छीन लेते हैं। लेकिन जिस घर में माता पिता बोलते रहते हैं, टोकते रहते हैं, वो घर सुधरा रहता है। मतलब कोई समझाइश देने के लिए तो है। आप गलत कर रहे हैं, आप सही नहीं कर रहे, तो कोई आपको रास्ता दिखाने के लिए तो है। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो निमित्त है, इसलिए तो बाबा कहते हैं पत्र लिखो, समाचार दो। बच्चों के पत्र नहीं आते तो बाबा को भी चिंता होती है। तो ये बाबा ने शुरू से ही सिस्टम बनाया है। जो भी हमारे पालना के निमित्त है, उनसे हमारा बहुत क्लियर कनेक्शन होना चाहिए। थोड़ा सा भी मन में यदि लग रहा है पुरुषार्थ ठीक नहीं है, अवस्था थोड़ा डाउन है, तो बड़ों से जरूर क्लियर करना चाहिए। तो ये बाबा सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं आधा कल्प, जैसे बाप समर्थ है माया भी समर्थ है। आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है, आधा कल्प फिर माया व समर्थी गवा देती है। द्वापर कलयुग में यह है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही सॉल्वेंट से इनसॉल्वेंट हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे। इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं फिर से इस घराने में आने के लिए। इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहां तहां तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है, अभी ज्ञान है। हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो। हर एक आत्मा अपना अपना पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे 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 क्या करो, बच्चे सदैव हर्षित रहो, सदैव हर्षित रहो। क्योंकि जैसे संस्कार यहाँ डाल लेंगे उदास रहने के, तो वहां पे भी दास, यहाँ उदास तो वहां दास, यहाँ खुश है तो वहां पे भी खुश है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो। यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर तुम साथ ले जाएंगे। मतलब जो भी संस्कार होंगे वो सब साथ ले जाएंगे, संस्कार ही तो साथ में जाते हैं। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं? बेहद का बाप हमको यह वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे ना सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि यह लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं जहां से आए वहां चले गए। अब बाप कहते हैं बुद्धि से जज करो, अपनी बुद्धि से जज करो। भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूं, तुम जज करो कि भक्ति राइट है या हम राइट है। शिव बाबा राइट, जो अभी ज्ञान सुनाते वो राइट है या भक्ति राइट है? बताओ। हाँ मनीष भाई जी, शिव बाबा राइट है। और कौन राइट है? जयनाथ भाई, कौन सी बाबा बात राइट है? बाबा बाबा राइट। राइट है, बाबा राइट है, बाबा बाबा राइट। तब तो यहाँ बैठे हैं ना, तब तो मुरली सुन रहे हैं ना। अच्छा, बाप राम है राइटियस और रावण है अनराइटियस। हर बात में असत्य बोलते हैं। यह ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम सब असत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। दान पुण्य आदि किया वो भी करते करते सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। तुम देते भी हो आत्माओं को। जो पापात्मा पापात्मा को देते
तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? पाप आत्मा को देते तो पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? वहां आत्माओं की लेन देन होती ही नहीं। यहाँ तो लाखों रुपए का कर्ज लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख ही दुख है। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती। दुख ही दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तो बाबा क्या कहते हैं? चारों तरफ कीचड़ है, लेकिन रहना तो कमल पुष्प समान ना। इसी बात के लिए तो हम रोज मुरली सुन रहे हैं, योग कर रहे हैं कि कीचड़ में भी मेरा कमल खिला रहे, मैं सुखी रहूं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पदम पति कैसे बने, यह किसको भी पता नहीं है। स्वर्ग तो जरूर था, निशानियां थी, बाकी उन्हें यह पता नहीं रहता है कि कौन से कर्म किए हैं अगले जन्म में जो यह राज्य मिला। देवी देवताओं को पता होगा? नहीं, वह तो है ही नई दुनिया, नई सृष्टि, तो फालतू ख्यालात होते ही नहीं है। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। फालतू ख्यालात से होता है दुख धाम। उसको कहा ही जाता है सुख धाम। 5000 वर्ष की बात है। तुम पढ़ते हो, क्यों? अभी क्यों पढ़ रहे हैं? सुख पाने के लिए। तुम पढ़ते हो सुख पाने के लिए और पावन बनने के लिए। अथाह युक्तियां निकलती रहती हैं। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं। हाँ, बाबा समझाते हैं ना अच्छी तरह से। शिव बाबा समझाते हैं ना अच्छी तरह से। तो बाबा कहते हैं बाप कितनी अच्छी तरह से समझाते हैं। बाबा और सभी का सागर तो है, शांति का सागर, प्यार का सागर, लेकिन साथ ही साथ नवीनता का सागर भी है। रोज नए नए तरीके से बाबा कितने अच्छे तरह से बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा समझाते हैं बच्चों को, शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम में जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम है परम धाम, शांति धाम। बाप भी शांति का सागर है ना, जिसको पाठ ही पिछाड़ी में बजाना है। तो कितना समय शांति में रहते होंगे? बाबा का पाठ भी पिछाड़ी में है। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तो हीरो हीरोइन पर तो सबकी नजरें होती है ना, तो तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक बनते हो, और होलीएस्ट भी और हाईएस्ट भी, दोनों ही लेवल हमारे। तुम विश्व के मालिक बनते हो। यह नशा कभी और कोई में हो न सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। यह तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा, जिन बच्चों को बाप देखते कहते हैं बाबा तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही को देखूं। अच्छा, सब किस एक्टिविटी में हमारे सबसे ज्यादा सेंस ऑर्गन्स यूज होते हैं? कौन सी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें सबसे ज्यादा सेंस ऑर्गन्स यूज होते हैं? खाने में होते हैं ना, देखना भी, स्मेल भी, टच भी, उसमें सबसे। इसलिए बाबा भोजन के लिए ज्यादा बोलते हैं। बाबा ब्रह्मा बाबा अपना एग्जाम्पल देते ना, बाबा की याद में बैठा फिर बुद्धि इधर उधर चली गई। तो यदि इन सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, तो भोजन पर सबसे ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत है।
उस समय बाबा के साथ ही मैं खाऊं। अच्छा, अब बाबा का कैसा टेस्ट होगा? बाबा को आप मैंगो भी दो, एप्पल भी दो खाने को, बाबा से पूछो बाबा आपको कैसा टेस्ट लगा? बाबा का कैसा, बाबा ये कहेगा मैंगो बड़ा मीठा था। बाबा का कैसा टेस्ट होगा? एक रस। बाबा का उदाहरण है ना कि संगठन में बाबा बैठते थे, कई बार नमक कम होता था, नहीं बोलते मम्मा बाबा, कभी नहीं कि ये सब्जी ऐसी बनी, ये नहीं, बाबा की याद में एक रस खाया ऐसे। तो बाबा कहते, बाबा भी कहते, मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष बाद आए हैं, बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जल कर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। जो बॉडी कॉन्शियस में आ गए हैं, ये बॉडी कॉन्शियस की कब्र से बाबा निकालते हैं और आत्माओं को पावन बनाते हैं। कब्र से निकालना मतलब हाँ, अवेकन करना, जागृत करना, रियलाइज कराना। अच्छा, बाप कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था कि आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं, आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी हैं, ऊंचते ऊंच एक भगवान, उनकी मत भी ऊंचते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं, यह ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ वह फिर प्राय लोप हो जाएगा, वह फिर प्राय लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं, कहते हैं रावण भी चला आता है। भक्ति मार्ग में कहा कि सत्युग की शुरुआत से ही दुख सुख, दुख भी साथ में चला आया है, रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो और क्यों जलाते हो? कुछ भी पता नहीं है। कहेंगे आदिकाल से जलाते हैं, क्यों जलाते हो कुछ भी पता नहीं है। अर्थ न समझने के कारण कितना शांत माना करते रहते हैं। हर वर्ष रावण को जलाते हैं तो भी मरता नहीं है। कितना शाद माना, कितना भपका करते रहते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने के ना। मैसूर में तो बहुत बड़े उससे होता है, हाथियों की वो सवारी निकलती है, सब कुछ। तो वहां पे भी बड़े किसी व्यक्ति को बुलाते हैं और बड़े रूप से मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं जैसे सेरेमनी करते हैं रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते रावण को कब से बनाते आते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं, अर्थात दिन प्रतिदिन रावण बढ़ रहा है। अब उसको तो वो तो मानते हैं ना कि त्रेता युग के बाद से। अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भक्ति मार्ग के अनुसार तो त्रेता युग, और भक्ति मार्ग में तो त्रेता युग मतलब हर युग का, जैसे कलयुग का 4 गुना। कलयुग को भी उन्होंने कितना लंबा कह दिया है। त्रेता युग, द्वापर युग कितना लंबा लंबा, तो बहुत समय से, बहुत समय से, मतलब श्री कृष्ण के पहले से भी वो रावण को जला रहे। श्री कृष्ण को तो भक्ति मार्ग के अनुसार द्वापर में बताया ना ऐसे। तो बाबा कहते हैं आखिरी रावण को कब तक जलाते रहेंगे? आखिरी रावण को कब तक जलाते रहेंगे? तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। थोड़ा समय है, फिर रावण का राज्य नहीं होगा। फिर किसका राज्य होगा? नहीं, किसका राज्य होगा फिर?
हमारा राज्य होगा, है ना। यही कहते हैं ना, हम अपने घर में जाएंगे, हम ये तो ना कहेंगे वो जाएंगे, हम अपने घर में जाएंगे, हमारा राज्य होगा। बाप कहते हैं रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं, तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकेंड बाय सेकेंड जो कुछ चलता आया है वह सब नूंद है, और वह सब एक्यूरेट है, निश्चित है, सब नूंद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो, कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पाठ चलता है। यह सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको यह समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है कहाँ पे? शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित है। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, यह भूलना नहीं है, तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। हर बात में बाबा, बाबा की याद। कल भी था और परसों भी था कि बाबा इमर्ज रूप में, कल वरदान में था, कल वरदान में था ना कि साधन ये मर्ज रूप में हो, बाबा की याद इमर्ज रूप में हो। और संडे की मुरली भी बाबा की याद इमर्ज रूप में हो। तो आज भी बाबा कह रहे हैं कि बाबा बाबा कहते रहो, जब भूलना नहीं है तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। यह हमारा बाबा है, पहले पहले है, यह बेहद का बाबा, पूरे संसार का पिता, बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही फिर वर्षे की खुशी होती है, वर्षे की खुशी होती है। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा कि वर्षा भी मिलेगा। सबको बोलो, बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, यह उनका रथ है, उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। पिछाड़ी में तुमको यही याद रहेगा, शांति धाम और सुख धाम। दुख धाम को तो भूलते जाते हैं, यह भी जानते हैं फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने धर्म निकले, कितनी लड़ाइयां आदि लगी हैं। लड़ते तो सब हैं, क्योंकि निधन के बन जाते हैं, अर्थात अपने पिता को नहीं जानते हैं, इसलिए लड़ते रहते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूं वह कभी कोई तुमसे छीन ना सके। बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई भी छीन ना सके, इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। माया के तूफान तो जरूर आएंगे, ये बाबा ने कभी मुरली में नहीं कहा बच्चे मेरे बन जाओगे ना तो माया के तूफान नहीं आएंगे, ऐसे कहा माया के बल्कि बाबा ने कहा जितना आगे बढ़ेंगे रुस्तम से रुस्तम होके माया लड़ेगी ना, तो माया के तूफान तो जरूर आएंगे। पहले जो आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। सबसे लाइन में आगे कौन है? ब्रह्मा बाप। तो पहले जो लाइन में आगे होगा वह तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, इसलिए कर्मों का हिसाब किताब संबंधों में भी बीमारियां आदि ज्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है, आई ही है विदाई लेने के लिए, इसमें डरना नहीं है। यह सब पिछाड़ी की है, फिर नहीं होंगी, फिर सत्युग, फिर अंत में विदाई लेने के लिए आएगी। इसलिए वो शास्त्रों में भी एग्जाम्पल है ना कि जब वासुदेव जी श्री कृष्ण जी को सिर पे बिठा के वो डोली में लेके जा रहे थे, जमुना पार करा रहे थे ना, जेल से मथुरा की तरफ जा रहे थे, तो नदी में क्या हुआ?
हलचल हो गई, बाढ़ आ गई, और वो उफान खूब ऊपर। क्यों आ रही थी वो उफान जमुना के? क्या वो चरण छूने के लिए आ रहे थे, नतमस्तक करने के लिए आ रहे थे। तो नतमस्तक किया, चरण छुए श्री कृष्ण जी के, और फिर धीरे धीरे नीचे तो फिर नीचे नीचे। उसी तरह से बाबा भी कहते हैं ये बीमारियां क्यों आती हैं? कर्म भोग हिसाब किताब में 2500 साल के लिए विदाई लेने के लिए आती है, फिर 2500 साल तक कोई ये बीमारी नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं इनसे डरना नहीं है, आएंगी, डरना नहीं है। यह सब पिछाड़ी की है, फिर होंगी नहीं। अभी सब उथल खाएंगी, अभी सब उथल खाएंगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। मनुष्य मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं तो वहां फीमेल्स नहीं होती है। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहां भी फीमेल्स नहीं होती है। कोई की तरफ देखते भी नहीं है, भिक्षा ली चले गए, आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे। देखो ये बाबा हमें पावरफुल बना रहा है। बाबा हमें सन्यासी नहीं बनाता। परिवार में रहना है, व्यवहार में रहना है, लेकिन आत्मिक स्मृति बनी रहे। बीमारी आती है तभी तो पता चलता है ये कमी है। पेपर में तो पता चलता है किस सब्जेक्ट में डाउन है। अभी तो फिर भी मार्जिन है, पुरुषार्थ कर लेंगे, फिर आगे थोड़ी ना होगा। तो बाबा कहते हैं समझते थे जरूर बुद्धि जाती, बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई देख, शरीर का नाम भी नहीं, यह बड़ी ऊंची मंजिल है। एकदम चोटी पर जाना है, एकदम चोटी पर जाना है। यह राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। शिव बाबा 2500 साल के लिए हमें सत्युग की चाबी देके चला जाएगा। सत्युग की चाबी किसे मिलेगी? आप घर की चाबी किसे देते हैं? जिसके ऊपर भरोसा होता है ना कि हम चले जाएंगे तो भी ये संभाल लेंगे, ऐसे वैसे को थोड़ा ना देते। तो बाबा को भी सत्युग की चाबी देनी है, तो वो अभी आजमाएगा नहीं, टेस्ट पेपर नहीं आएंगे, परीक्षा में ही तो परख होती है ना। कभी भी परीक्षाएं आएंगी, परख होगी, उस आधार पर सत्युग की चाबी मिलेगी। तो बाबा कहते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, बाप कहते हैं बनोगे, किसने रोका है? बनो, श्रीमत पर चलो। माया के तूफान तो आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा। यह तो चला आता है। आप तो कहते हैं मैं आया ही हूं तुमको पतित से पावन बनाने के लिए। कब कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती, फिर देवाला मारंती। बाबा की संस्कृत, औरों को समझावंती फिर देवाला मारंती। मतलब ऐसे भी कई बच्चे जो दूसरों को भी समझाते हैं और फिर खुद देवाला अपना क्या कहते हैं उसको, देवाला मारते। मतलब सब खलास हो जाता, जैसे दिवालिया हो गया ना, ऐसे देवाला मारंती। माया बड़ी जबरदस्त है, माया बड़ी जबरदस्त है। अच्छे अच्छे गिर पड़ते हैं। बाप बैठ समझाते हैं मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं। ऐसे बच्चों को फिर मैं याद करता रहता हूँ। जो बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, ऐसे बच्चों को फिर मैं याद करता रहता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वाह नमस्ते। प्यारा बाबा, वाह थैंक यू बाबा, बाबा, वाह वाह शुक्रिया बाबा बाबा, वाह। शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, किसी के भी नाम रूप में फंसकर, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर, माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। समर्थी मतलब ताकत। बाप से समर्थी शक्ति का वर्षा ले लेना है। अच्छा, सेकंड पॉइंट, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहां से ही भरने हैं। सदा हर्षित रहने के संस्कार यहां से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। अच्छा, वरदान है, विल पावर द्वारा, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। डिटेल, सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की वैराग्य वृत्ति है। यह वैराग्य ऐसे योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं। इसको कहते हैं अभी अभी इंट्रोवर्ट, अभी अभी एक्सट्रोवर्ट। अभी अभी विस्तार सेवा की प्लानिंग चल रही है, अभी अभी इंट्रोवर्ट सार में पहुंच गए, मैं आती हूँ। जो लक्ष्य है हमारा उसके ऊपर फोकस। बाबा कहते हैं जिस स्थिति में चाहो सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए, सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। तो बेस क्या है? बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य कब आएगा?
बेहद का वैराग्य कब आएगा? वो धरनी कब तैयार होगी? क्या अंदर में सोचो जो बेहद का वैराग्य है। अब घर जाना है, अब घर जाने का समय है, अब सत्युग जाना है, परम धाम जाना है। किसी को जाना होता है तो वो टेम्परेरी होता है, भाई सबसे बना के अच्छे से रखो, तो जाना ही है ना, वहां जाना है। तो ये, और जब चीजें ना कंपैरिजन में वो चीजें अच्छी लगने लगेंगी, तो जो दुख देने वाली चीजें हैं उनसे अपने आप वैराग्य आ जाता है। अब वो सुख देने वाली चीज, वहां शिव बाबा से अटैच होंगे तो यहाँ से डिटैच होंगे। यदि बाबा से अटैच नहीं हुए तो यहाँ से डिटैच नहीं हो सकते। यहाँ जब बाबा से अटैच होंगे तो अपने आप यहाँ की जो है चीजें, पदार्थ, उनसे वैराग्य आएगा। यूज करेंगे, कल का वरदान भी नहीं था, साधन को यूज करना है। साधन मिले ही नहीं ये सेवा के लिए, लेकिन साधन को ऐसे यूज करना है कि आप मास्टर हो। और साधन साधन हमारी साधना को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम अपनी साधन इतना बढ़ा रहे हैं जो साधन को नाम मात्र साधना के लिए यूज कर रहे हैं। जो साधन मिले हैं ये क्या है? सेवा को आगे बढ़ाने के लिए। तो उसमें डिटैच भाव, इस रीति से उसको यूज करना है। कल का वरदान। अच्छा, तो आज भी बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं बेहद का वैराग्य, और सेकंड में फुल स्टॉप। अच्छा, स्लोगन है बाप समान बनना है। बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। ये नहीं सोचो बिगड़ गया अभी क्या होगा, नहीं, अब ये सुधर कैसे सकता है, ये ठीक कैसे हो सकता है, इसके ऊपर हमारा चिंतन चले, ना कि क्यों बिगड़ा, कैसे बिगड़ा, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं, अब सॉल्यूशन क्या है, इसके ऊपर चिंतन। अच्छा, आज का व्यक्त इशारा, फिर हम सभी 15 मिनट योग करेंगे। आज का व्यक्त इशारा है, 9 तारीख है। यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। जब सभी पुराने संस्कारों से न्यारा हो जाएंगे तो फिर अवस्था भी न्यारी हो जाएगी। इसलिए सभी बातों में इजी रहो। जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कार्य भी इजी होंगे और पुरुषार्थ भी इजी होगा। और ये भी बात है, जब हम इजी होते हैं ना तो हमारे साथी भी हमारे साथ इजी होते हैं। जब हम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना तो सामने वाले साथी भी होते हैं ना, वो भी वैसे ही फील करते हैं। तो बाबा कहते हैं इजी रहो, सहज। तो क्या, यह देह रूपी वस्त्र किसी भी संस्कार से लटका हुआ ना हो। मतलब कोई भी संस्कार, नेगेटिव संस्कार अपनी तरफ खींचे ना, चाहे लोभ का, चाहे काम विकार का। हर वो चीज जो मेरी तपस्या में बाधक है वो सब साइड सीन है। हर वो चीज जो मुझे पवित्र बनने में खींच रही है, दूर कर रही है, पवित्र बनने से दूर कर रही है, या मेरी एनर्जी को डिप्लीट कर रही है, वो सब साइड सीन है। तो बाबा कहते साइड सीन, ये सब ना खींचे, मेरा लक्ष्य मेरे सामने, मुझे क्या करना है। मन लटकेगा ना, वस्त्र हाँ, तो उसका अर्थ है ना, देह के बहुत, देह रूपी वस्त्र, देह से तो विकार जुड़े ही हुए ना, दैहिक कॉन्शियस, देह से तो विकार जुड़े हैं, तो विकार अपनी तरफ ना खींचे, ये इसका। अच्छा, अभी अनाउंसमेंट सुनेंगे, फिर इसके बाद योग करना है पावरफुल।